चलिए इसी के साथ अब अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में मदरसों में छात्रों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। मदरसों में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होगी। सभी मदरसा संचालकों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मदरसों को शिक्षा के साथ जोड़ने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है। गृह विभाग मदरसों के रजिस्ट्रेशन की जांच कर रहा है। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में मदरसों में छात्रों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। मदरसों में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होगी। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में मदरसों में छात्रों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि मदरसों में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा अब अनिवार्यता के साथ ली जाएगी। ऐसा है, स्कूल शिक्षा विभाग के पास जितने मदरसे पंजीकृत है उन सबको हमने सिस्टम में लिया। इस बार हमने 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा भी उनके लिए अनिवार्य की है। बाकी जो मदरसे चिन्हित हो रहे हैं वो सब गृह विभाग के द्वारा निर्देश पर हो रहे हैं। और ऐसे मदरसे जहाँ वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, हम ये चाहते हैं कि वहाँ के बच्चों का भी पंजीयन सरकार की व्यवस्था में। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं, पैदा होने वाले बच्चे और फिर जो स्कूल में जाने वाले जहाँ तक पहुंचे उनकी उसमें गैप है। मुझे लगता है कि उसमें बड़ी संख्या मदरसों में, शायद उनका परिवार के लोग मदरसों में भेजने कर ये समझते हैं कि ये सब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं या शिक्षा का उनका पंजीयन हो चुका है। लेकिन उन बच्चों का वास्तव में स्कूल शिक्षा विभाग में कोई पंजीयन नहीं है। इसलिए हम सबसे कहा है कि भाई एक बार सारे मदरसे जो भी शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, मदरसे चलाते हैं, उन सबको शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए। इसलिए उनके पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने एक बड़ी जो है तैयारी की है कि जो गाय मृत होंगी उनकी जो है समाधि बनाई जाएगी उसी स्थान पर। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे इसमें? क्योंकि गौशालाओं में जो गाय होती है संबंधित मंत्री सर, दमोह जिले में सर गंगा जमुना स्कूल की मान्यता रद्द। देखिए मैंने उसकी मान्यता रद्द निलंबन उसी समय कर दिया था। इसका मतलब मान्यता समाप्त हो चुकी है, उसके खिलाफ कई कार्रवाई हो जाएगी। जितनी कार्रवाई कानून के संभव थी स्कूल शिक्षा विभाग ने भी की है, सरकार ने भी की है और सभी इसकी। ऐसा है, स्कूल शिक्षा विभाग के। चलिए इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। विवेक, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो मदरसे हैं उनमें छात्रों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा और भी बातें स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कही है। देखिए, आसाम से और फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मदरसों पे कार्रवाई हुई, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है। ये वो मदरसे हैं जहाँ पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था और वो मदरसे स्कूल शिक्षा विभाग से लिंक नहीं थे। लेकिन अब ये व्यवस्था नई तरीके से लागू की गई है कि जो भी मदरसे हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन स्कूल शिक्षा विभाग में किया जाएगा। ये एक बड़ी बात कही है इंदर सिंह परमार ने। साथ ही ये भी कहा है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं 5वीं और 8वीं की, वो भी मदरसों में अनिवार्य की जाएगी। अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं थी, लेकिन ये बदलाव आखिर क्यों करना पड़ा? दरअसल इंदर सिंह परमार का जो तर्क है वो वाजिब है। जो बच्चे पैदा होते हैं और मदरसों में पढ़ते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, यानी कि उनकी शिक्षा की जानकारी सरकार के पास नहीं होती है। लिहाजा इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए मदरसों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ गृह विभाग इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन बेहतर है या नहीं। अवैध रूप से जो मदरसे चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि मदरसों को अब पूरी तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग से लिंक करना होगा, ये अनिवार्यता तय कर दी गई है स्कूल शिक्षा विभाग से। वहीं मध्य प्रदेश में के दमोह में गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण के मामले में भी इंदर सिंह परमार ने कहा था कि
कहा है कि निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो और भी उचित कार्रवाई कानून के दायरे में की जा सकती है वो भी की जा रही है। जी जी विवेक, यहाँ पर देखा जाए तो मदरसों का क्या रुख सामने आ रहा है इस खबर को लेकर? उन्होंने क्या वो आने वाले समय में जो नियम है बदले का है उसे एक्सेप्ट करेंगे? मदरसे बोर्ड का क्या रुख है इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में अवैध रूप से जो मदरसे चलते रहे हैं, एनआईए कई बार इस बात को खुलासा कर चुका है कि अवैध रूप से जो मदरसे चलाए जाते हैं उसमें तामील जो शिक्षा दी जाती है वो कट्टरपंथी विचारधारा को बताती है, और इसके साथ साथ उन मदरसों को चलाने के लिए फंडिंग भी अनऑथोराइज सोर्स के जरिए होती है, यानी कि मदरसों में अवैध रूप से फंडिंग होती है। और ये पूरा मामला टेरर एक्टिविटी से भी कई बार निकल के सामने आया था, और इसीलिए मध्य प्रदेश में किसी तरीके की शिक्षा व्यवस्था में किसी तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा न लागू किया जाए, और जो मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था है, जो गाइडलाइंस है और जो पाठ्यक्रम है वो मदरसों में भी लागू किया जाए, जिससे समान तौर पे सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित किया जा सके। ये एक बड़ा कदम भी है। और जहां तक मदरसों का सवाल है, मदरसा बोर्ड का, तो उन्होंने भी इस बात की आपत्ति अब तक नहीं जताई है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार है, और ऐसे में अगर अवैध रूप से मदरसे चलेंगे या तो उनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव बिना सरकार की जानकारी के किया जाएगा, तो ऐसे में सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। उस पूरे मामले की जो जांच है वो गृह विभाग कर रहा है, और गृह विभाग इन तमाम विषयों को ध्यान में रख रहा है कि किसी तरीके की मदरसों में फंडिंग कहाँ से हो रही है और मदरसे स्कूल शिक्षा विभाग से लिंक है या फिर नहीं। तो इन पूरे मामलों को ध्यान में रखते हुए ये सरकार की तरफ से बड़ा कदम है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, खबर आपको बताई राजधानी से, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने अलग अलग जो चेंजेस आए हैं मदरसों में शिक्षा को लेकर उसकी बात कही है।